हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे द टॉपिक इज acid base salt for class 10th CBSE board, ICSE board and UP board all students। acid base salt में एसिड कंसेप्ट के बारे में हम लोग बहुत बात कर रहे थे और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को कंप्लीट करने के बाद अपना अगला टॉपिक जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड। इनके बारे में आज हम लोगों को समझना है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होता है या कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को हम लोग अच्छी तरीके से आज एक्सप्लेन करेंगे और इसको डायग्राम से चीजों को समझेंगे कि ये टॉपिक हमें कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड एक्चुअल में होता क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी पता चलेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। एसिड्स concentrated acids actual। what is concentrated acids क्या होते हैं? an acid which contains an acid which contain and acids which contain a very small amount of water, a very small amount of an acid which contains a very small amount of water or no water is called concentrated acid। concentrated acid, a small amount of water or no water, that is called as concentrated acid। It means that आपको इसका मतलब ये समझना है कि concentrated acid actual में होता क्या है। An acid which contains a very small amount of water or no water is called concentrated acid। इसका एक सेकंड पॉइंट आप और तरह से समझ लीजिए, फिर आपको और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। बी dilute acids, an acid which contains an acid which contain for more amount of water for more amount of water is called dilute acid।
एक्चुअल में कंसंट्रेटेड को जब भी लिखा जाएगा तो COLC करके लिखा जाएगा, और डाइल्यूट को जब भी लिखा जाएगा वो DIL डॉट करके लिखे आएगा। इसका इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, आपको ये समझना है। अब एक्चुअल में हम समझते हैं कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का एक्चुअल मतलब क्या है। तो जब हम तो इसके लिए क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल we take a vessel and second अब हम क्या करते हैं, यहां पे इस एसिड में 80% HCl प्रेजेंट है और 20% वाटर। और जब हम इसमें देखते हैं तो 80% वाटर है और 20% HCl। We take a vessel, जब हम दो वेसल लेते हैं और एक वेसल में हम लोग क्या करते हैं 20% पानी और 80% HCl मिलाते हैं, और तो HCl जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो H+ आयनों का फॉर्मेशन ज्यादा करेगा। H+ आयनों का फॉर्मेशन करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयनों का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरे मिश्रण में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है और एसिड की क्वांटिटी कम। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे HCl जो है वो H+ आयनों का कंसंट्रेशन मतलब H+ आयनों का आयनाइजेशन फॉर्मेशन कम करेगा, मीन दैट हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कम करेगा। ड्यू टू दिस रीजन, इसके कारण 80% HCl का कंसंट्रेशन जो होगा वो मोर होगा। आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भी एक समझ सकते हैं कि जब आप दो बीकर में 1 लीटर वेसल में पानी लीजिए और द अमाउंट ऑफ HCl, और एक वेसल में 20 ग्राम HCl H2SO4 यह मिलाइए और दूसरे में 100 ग्राम H2SO4 के क्रिस्टल मिला दीजिए, तो द क्वांटिटी ऑफ एसिड जिसकी जितनी ज्यादा होगी, जितना जो मोर अमाउंट होगा, वही तुम्हारा क्या होता है, उसी एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम आप ये समझ सकते हैं कि concentrated acid are those acid in which the quantity of acid is more than that of water. उस पोजीशंस में एसिड इजिली हाइड्रोनियम आयन और H+ आयनों को मोर क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। सेकेंडरी में डाइल्यूट में क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन एसिड, दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और डाइल्यूट एसिड में क्या होती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ये चीज आपको इसमें समझना है। फिर बात आती है कि एक्चुअल में जब हम लोग कंसंट्रेट डाइल्यूट एसिड के बारे में समझ गए, तो एक्चुअल में ये कंसंट्रेशन अकेला एक वर्ड क्या होता है, ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप जानेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड इज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ इट्स aqueous solution।
किसी एक्वस सॉल्यूशन में किसी एसिड की जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती उस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन के बारे में आपको इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा और जानना भी जरूरी होगा। एक्चुअल में किसी भी एसिड में जितने H प्लस और H3O प्लस फर्निश करने की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होती है उसका कंसंट्रेशन भी उतना ही ज्यादा होता है। ओके, चलिए अब बात आती है कंसंट्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट बात, मेनली ऑर्गेनिक एसिड जो होती है वो वीकर एसिड होती है, और वीकर एसिड और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करेंगे तो वो तुम्हारी आ जाएगी। कौन कौन से एसिड होंगे इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लिख करके भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। कम टू द पॉइंट। HNO3, H2SO4, HCl. These are strong acid, मतलब ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। HCOOH, फॉर्मिक एसिड, CH3, COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, HCl, साइनिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड्स। These are weaker acids। थोड़ा सा और भी कंसेप्ट को समझ ले, एसिड्स का ही कंसेप्ट बता रहे, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी आपको। स्ट्रॉन्ग बेस में भी आपके कौन कौन से आते हैं, मेनली आप सभी लोगों को दो बताऊंगे। NaOH, कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लैग लाइम, बुझा चूना। ये भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। क्यों, अभी आपको बताएंगे। और वीक बेस में MgOH का होल टाइप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। इसमें H2SO3 भी आता है, सल्फ्यूरस एसिड, और H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। Strong acids are those acid in which furnishes hydronium ion or H plus ion in the aqueous solution completely। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं, ऐसे एसिड होते हैं जो जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं।
इन्हें एक सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जितने फॉर्मिक एसिड होंगे, जब इनमें वाटर में इनको घोलोगे तो इनका जो आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है, वो कंप्लीटली ना होकर के पार्शियली होता है। वो एसिड्स वीकर एसिड्स कहलाते हैं। सेम प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी है और स्ट्रॉन्ग वीक बेस के बारे में भी है। स्ट्रॉन्ग बेस आपके एक्चुअल में चार होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वीकर में दो डबल एरो, रिवर्सिबल वाले नहीं, दो डबल एरो बन करके आएंगे, इससे रिप्रेजेंट होगा और इनके बारे में ये होगा। ओके, आगे देखिए क्या आगे का कंसेप्ट क्या है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, जो ज्यादा डिटेल में समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में आप उसको पूछ भी सकते हैं। ओके, गुड बाय।